आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से उपजे संकटों से जूझ रही है और उसका सामना करने के तरीके खोज रही है। खेती भी इस संकट से अछूती नहीं है। राजस्थान जैसे कम पानी और कठिन परिस्थितियों वाले राज्य में खेती के काम में जोखिम और बढ़ जाता है। स्मार्ट फार्मिंग खेती से जोखिम कम करने और खेती किसानी में कुशल प्रबंधन से छोटी जोत से भी नियमित आमदनी सुनिश्चित करने का उपाय हो सकता है। सिकोई डिकॉन ने कुछ किसानों के साथ स्मार्ट फार्मिंग के प्रयोग किए तो बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिले। कम लागत में ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करके और देशज ज्ञान का इस्तेमाल करके बेहतर उत्पादन हासिल हो सकता है। इसके साथ ही निरंतर आय भी होगी और पोषण से भरपूर खाद्यान्न भी उपजेगा। साथ ही साथ मिट्टी के पोषक तत्वों में भी वृद्धि होगी। उसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहेगा। दुधारू पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट, फलदार वृक्ष लगाना, सब्जियों का उत्पादन, मिश्रित खेती, जल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव, ये सभी स्मार्ट फार्मिंग के दायरे में आते हैं। सिकोई डिकॉन पिछले 38 साल में विकास के कई सारे काम किए हैं। उसमें सबसे प्रभावी जो काम है वो किसानों के साथ किया है। सबसे लेटेस्ट जो काम पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो किया है वो समेकित कृषि का है। उसको हम लोग एक तरफ से इंटीग्रेटेड फार्मिंग के नाम से पुकारते हैं या स्मार्ट फार्मिंग बोलते हैं। उसमें उसकी दो पहलू हैं। एक तो है किसान की जो रिसोर्सेस है उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको यूज़ करने की सलाह देना। दूसरा है उनके जो रिसोर्सेज से जितना इनकम बढ़ा सकते हैं वो इनकम लगातार साल भर उनको मिले, उसके लिए कोशिश करते हैं। वैसे उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं, उनको थोड़ा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। इस काम को बहुत सारे किसानों ने सराहना है, बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट किया है और उसको आगे बढ़ाने की संस्था और कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में मालपुरा तहसील के चावड़िया गांव में रहने वाले स्मार्ट किसान भंवरलाल सेन ने मिश्रित जैविक खेती करने का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने एक ही साल में रासायनिक खाद का उपयोग करना पूरी तरह से छोड़ा और स्मार्ट फार्मिंग के तरीकों को अपनाते हुए कैसे उनकी फसल का उत्पादन दुगना हुआ। मैं स्मार्ट फार्म से जुड़ा हुआ हूँ 1 साल से। तो 1 साल में मेरे को मतलब दवाएं भी मिली, बीज भी मिला, फिर मेरे को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सहयोग मिला। तो वर्मी कंपोस्ट ने मैं बार बार इसको दिया तो मेरी फसल और अच्छी हुई अब की बार। फिर नेडम कंपोस्ट का खाड़ा खुद हुआ, फिर बुन काम में लिया। दोनों खाद बना पाकर बाद में देसी तो दवाई। और मैं ज़्यादातर सब्जी की साइड में चालू, सब्जी की साइड में चाल पा के बाद का मैंने बढ़िया पता मिली। तो मैं मटर लियो, टमाटर लियो, यानी गेहूँ लियो, तो मिक्सी फसल कर बला के मेरे उनकी साथ साथ फिर मैंने ये फसल का मायने पौधा मिला संस्थाओं पौधा मिला। तो फिर मैं पौधा लगाया तो पौधा और मतलब फसल दोनों बराबर चाल रही थी। मटर लगाया तो मटर बेचा मैंने 75,000 का। टमाटर लगाया तो मैंने आधा बीघा में टमाटर बेचा 30,000 का। और मैंने लहसुन और प्याज और गाजर और चने छोला सारा मिला के मेरे को ये 2 बीघा ज़मीन में 1,35,000 की फसल मैंने एक फसल में बेच दी। भी अंग्रेजी दवाई ने छोड़ फिर मैं देसी दवाई भी मैं लगाई। और आज भी देसी दवाई से ही फायदा ले रही हूँ। जैसे गुआर में लगाऊँ और जान बार मोपड़े में लगाऊँ छूँ, मूंगा में लगाऊँ छूँ, एक ही दवाई लगाऊँ जो मैं अंग्रेजी दवाई ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। और इशू मैंने पैदा डबल मिली थी एक ही साथ। अभी को धीरे धीरे मिली थी एक साथ ही डबल हो गई। कमला देवी महिला किसान हैं और जयपुर के चाकसू तहसील के भादड़वास गांव में खेती का काम करती हैं। वे पहले अपने खेत पर केवल गेहूं की फसल ले पाती थी, लेकिन स्मार्ट फार्मिंग के बारे में समझकर अब परंपरागत फसल के साथ सब्जी, फल और फूलों की खेती भी करने लगी है। इस बदलाव से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है और खेती में लागत भी कम हुई है। केंचुआ खाद तैयार कर कमला जी अपनी फसल को पौष्टिक भी बना रही हैं और इस तरह उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर रही है।
पहली करवेचा फसल मतलब शुरू सुई किसान ही था, लेकिन पहले सरसों बाले वहाँ, फिर बाजरू बाले वहाँ और गेहूँ बाले वहाँ। इसके अलावा इस सब्जी का मामला हम कौन समझे चाहे, समझते वाले समझाया, समझते वाले बताया मेरे को ये पौधे के बारे में, सब्जी के बारे में, केंचुआ के बारे में, खड्डे के बारे में, खाद के बारे में। तो पहले मिर्ची और टमाटर लगाया पर चौमासा मतलब बरसात बरसे टाइम चमा तो 20,000 की तो आपने मिर्ची होगी, 10,000 का टमाटर होगा। मटर बाया तो इन भी बेचाला तो इन भी फायदो मिले लो अपन, 1,000 हम भी फायदो चो अपन यहाँ बेचा। ये मटके तो इसमें क्या है, कीड़ा आता है, तितर आते हैं, कीड़ा आते हैं तो इसके फूल के चढ़ जाते, तो इसको बगाड़ देते हैं, मिर्ची के चढ़ जाते हैं, मिर्ची को बगाड़ देते हैं, तो फिर इसके ग्रेस लगा के कलर करके इसके ऊपर चपक जाता है, इस पे चपक जाता है, तो आपने फसल में फायदा होता है, इसलिए मटकी लगाया है। टोंक जिले में निवाई तहसील के हिंगोटिया गांव के किसान भाई गजानन शर्मा जी पहले खरीफ में बाजरा और रबी में गेहूं व सरसों की फसल ही लिया करते थे। सिकोई डिकॉन से मिश्रित खेती की जानकारी लेने के बाद फलदार पौधे और सब्जी भी लगाना उन्होंने शुरू किया। गजानन ने सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका भी लाभ लिया। सरकार से सब्सिडी लेकर सौर ऊर्जा और स्प्रिंकलर फव्वारे के पाइप अपने खेत में लगवाए। कम जमीन में अधिक उत्पादन के तरीके सीखने के बाद गजानन जी ने अपने खेत के चारों ओर बेर, अमरूद, नींबू, करुंजा, अनार, पपीता और आंवले के फलदार पौधे और साथ ही साथ टमाटर, बैंगन, भिंडी और प्याज भी लगाया। खेती में इस नवाचार से गजानन जी की करीब 2.25 लाख रुपए की आय हुई। खेती की जमीन के भरपूर उपयोग, नवाचार, पशुपालन और सरकारी योजनाओं के लाभ से गजानन जी किसान भाइयों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, सिकोन डिकोन संस्था की तरफ से मैंने बहुत बढ़िया बदलाव आया है इसमें। जब फसल बग गई, छोटी सी खेती 4 बीघा का खेती है, इसके अंदर बहुत बढ़िया रहा सारी मतलब दोनों फसलों के अंदर बढ़िया सब्जी बो के मैं खाद खर्च के नहीं बहुत बढ़िया रहा। पढ़ाई लिखाई के बच्चों के बारे में बढ़िया हाथ चलता रहा। ये पपीता ताइवान है, 786 नंबर है, इसकी बहुत पपीता आती है साहब। अम्बावरे के अंदर लगा रखी है और इनको 1 साल के अंदर 3 साल की 3.5 लाख रुपए की इसकी पैदावार उतरी थी साहब 350 पौधों के अंदर। सरकार से पाइपलाइन के लिए लेके आया मैं पंवारा, और ये तो 60% मेरे को छूट मिली और अच्छी पैदावार हुई इसके अंदर। सौर ऊर्जा की प्लेट है, लाइट चलती है, मोटर इसको ट्यूबवेल में लगा रखी है। 60% इसमें छूट मिली थी, 85,000 की हमारी लगी थी। पिलाई के अंदर बहुत बढ़िया है, लाइट का कोई झंझट किताब है। 35 सालों से खेती के काम में लगे बाबूलाल जी का स्मार्ट फार्मर के रूप में चयन होने के बाद उन्होंने अपने खेत पर फलदार वृक्ष और सब्जियां उगाना शुरू किया। एक सीजन में 55,000 रुपए के मटर बेचे। इसके अलावा भिंडी और गुआर फली की फसलें भी ली। सिकोई डिकॉन से जानकारी और सहयोग लेकर केचुआ खाद और कंपोस्ट तैयार किया। बाबूलाल जी अपने खेत में नुकसान करने वाले किसी भी रसायन और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते। देसी खाद के प्रयोग से ही अपने खेतों और फसलों में पोषण बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। और मीटिंग में हमें बताया गया कि खाद को, देसी खाद में जो गुणवत्ता होती है उर्वरकों में गुणवत्ता नहीं होती है। हमने देखा कैसे होती है। हमको बताया गया कि 10 फीट 15 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी ये नाली बनाई हमने, और वो नाली बनाने के बाद में फिर उसको खाद को डालते गए, एक साइड से डालते गए। अब ये हमने तैयार कर लिए। अब ये उसमें जब हम अगली फसल बोएंगे ना, उस फसल के लिए खाद तैयार मिलेगी। न हमें रासायनिक खाद देने की जरूरत है, कोई भी किसी भी प्रकार का खाद देने की जरूरत नहीं, केवल देसी खाद के अलावा। पास में ही एक केंचुआ प्लांट लगा हुआ है। अब केंचुआ प्लांट में मैंने ऐसी खाद कभी देखी नहीं थी, नाम सुनता था केंचुआ प्लांट कैसी होती है। मैंने लगाया और बढ़िया खाद हो गई है। इसमें से ये पूरी खाद निकाली है हमने। ये जैसे चाय नुमा है, चाय की पत्ती की तरह से है। इतना खाद प्यारा खाद है, ये पौधों में 100% लगेगा और बहुत ग्रोथ होगी पौधों की इसकी। इस स्मार्ट खेती के उसमें प्लांट में और मटर बाए हैं। जब मैं मटर बेचने जा रहा हूँ तो पूरी मंडी के महीने मेरी मटर पहले नंबर की फसल आती है और अच्छे भाव में बिकती है। जयपुर से लाते हैं व्यापारी लोग, वो मटर बिकती है 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, और हमारी मटर बिकती है 25 रुपए 27 रुपए किलो।
इसमें मुझे करीबन 55,000 रुपए की मटर तो अब तक मैं तोड़ चुका हूँ। इससे मुझे काफी फायदा हुआ है। कभी फागी में जूस की दुकान चलाने वाले युवा रंगलाल माली ने सोचा भी नहीं था कि खेती उनके जीवन की दिशा बदल देगी। आज वे फलों का रस नहीं निकालते बल्कि खेतों में सब्जियां और फल उगाते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सिकॉय डिकॉन में किचन गार्डन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद रंगलाल ने अपने खेतों में भी नवाचार करने का विचार बनाया। सब्जियां, फल और फूल की खेती से आज उनका जीवन फल फूल रहा है। 12वीं पढ़ाई करके मैंने उसके पश्चात जूस की दुकान लगाई। जूस की दुकान माद्रास में मैंने 2 साल की। उसके पश्चात मैंने फागी लगाई। 5 साल मैंने वहाँ पे जूस की दुकान लगाई। मैंने 5 साल तक बढ़िया पैसे कमाए। वहाँ पे क्या है कि जूस की दुकान में कम चली। फिर बाद में तो मेरे को सेकंड कौन से कोई संपर्क हुआ, वो यार अपन भी खेती करेंगे। और वहाँ से क्या है कि खाद आद बनती है ना, वो भी मेरे यहाँ पे लगाए। फिर मैंने फसल बोई, हजारा, टमाटर, गोभी और ये अमरूदों के पौधे, अनार के पौधे। तो उसमें क्या है कि बढ़िया कमाई हुई उसमें मेरी। तो मैंने हजारा बोया तो उसमें मैंने 30,000 रुपये कमाए नवरात्रा में और दिवाली में। और फिर उसमें टमाटर थे तो टमाटरों में मैंने कमाए 50,000 रुपये। 12 जिले का सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र शाहबाद गरीबी, कुपोषण और रोजगार के संकट से जूझ रहा है। उपजाऊ मिट्टी और खेती के लिए पर्याप्त पानी होने के बावजूद यहाँ सहरिया जनजाति के लोग अपनी आजीविका के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के जिलों में खेती कटाई के काम के लिए पलायन करते हैं। पलायन सोनी राम जी के परिवार के लिए भी मजबूरी थी, लेकिन जब सिकॉय डिकॉन संस्था में हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और कृषि प्रबंधन के गुर सीखे तो इनके जीवन को नई दिशा मिल गई। कद्दू की फसल से बड़ा मुनाफा लेने के बाद अब सोनी राम जी अपने खेत पर अमरूद, आम, आंवला, पपीता, अनार के साथ साथ सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। ये बदलाव उनके खेत से होता हुआ उनके जीवन और परिवार में भी दिखाई दे रहा है। पहले पिलाने में जाए तो बच्चे इनको छोड़ जाते थे और अब घर करने लगे तो मोबाइल से जुड़ी हुई है और फायदा मिला। अब किसी को जाते नहीं, घर पे रहते हैं। क्या लोग बढ़िया चल रहा है और बढ़िया पढ़ा लिखा रहे हैं और अपन बड़ी समझ से रह रहे हैं सभी। और जो आमदनी भई है तो ऐसे तुमने घर में क्या बदलाव करो? बदलाव कुछ नहीं, इसमें से बचा का मैंने मोटरसाइकिल। तो नई मोटरसाइकिल से कब क्या कर रहे हो तुम? ये कद्दू मद्दू बेचे आते हैं, वो अपने घर से चला। उसी मोटरसाइकिल से तुम सब्जी बेचने लगे हो? तो पहले मोटरसाइकिल नहीं थी क्या आपके परिवार में? नहीं, पहले साइकिल भी नहीं, पैदल रहते थे। अच्छा, पैदल चलते थे। स्मार्ट फार्मिंग से जुड़ने के बाद इन सभी किसानों की आय में करीब 20 से 25% की वृद्धि हुई है। ये नवाचार इन किसानों के खेत ही नहीं बल्कि जीवन में भी खुशहाली ला रहे हैं। पोषण युक्त आहार तो मिल ही रहा है, साथ में बच्चों को शिक्षा भी मिलना संभव हो रहा है। इस बदलाव की वजह से समाज में सम्मान भी बढ़ा है। संसाधनों के इस बेहतर प्रबंधन को अन्य किसान भाई भी अपना रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रशिक्षण और बहुत कुछ नया करने की इच्छा शक्ति इन छोटी जोत के किसानों को बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है और सुंदर भविष्य की पगडंडी का निर्माण भी कर रही है।